हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिजाइन बताएंगे। ये हमारी बाजू है, यहाँ से हमारी ओपन वाली साइड है और ये हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया हुआ है। इस साइड हमारी बंद है। सबसे पहले हम आपको बाजू की लेंथ बताएंगे। बाजू की लेंथ हमारी 10.5 इंच है। इस पर हमने डिजाइन बनाना है और इसकी जो लेंथ है वो हमारी टोटल 18 इंच है, 18 इंच। इस पर डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ओपन वाली साइड से 7 इंच पर निशान लगाना है और इसी तरह का निशान हमने नीचे की तरफ भी लगाना है। नीचे की तरफ भी हमने 7 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। और फिर हमने इसकी कटिंग करने के लिए बाजू की यहाँ पर ऊपर से 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमने बाजू में है वो गोलाई डाल लेनी है। किस तरह से हमने गोलाई डालनी है वो हम आपको अब बताएंगे। इस तरह से हमने इसमें गोलाई डाल लेनी है इस तरीके से। और यहाँ से भी हमने जो हमारा फैब्रिक ऊपर की तरफ निकला हुआ है उसको भी कट कर लेना है इस तरह से। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये हमारा जो फैब्रिक है वो हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है। आप चाहे तो कॉटन के फैब्रिक पर भी ये डिजाइन बना सकते हो। यहाँ पर हमारे जो कुर्ती थी वो जॉर्जेट की थी, इसलिए हमने डिजाइन भी हम इस बाजू पे बना रहे हैं। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि कटिंग करते हुए हमारा जो निशान लगा हुआ था वो हमारा कट गया है। नीचे की तरफ भी हमने इस निशान को लगा लेना है इस तरह से। और अब हमने इसको सीधा कर लेना है और इसका सेंटर पर भी हम इसके निशान लगाएंगे इस तरह से। जो हमारी बाजू का सेंटर है इस पर भी हमने निशान लगा लेने हैं। अब हम निशान जहां हमने सेंटर का निशान लगाया था वहां से प्लेट्स इस तरह डालने हैं। हमने नीचे की तरफ हम प्लेट्स डालेंगे। इन प्लेट्स को डालते हुए हम नीचे की तरफ प्लेट्स को एक साथ मिलाएंगे। इनमें कोई भी गैप नहीं रखेंगे। आप 1 या 2 पैर का गैप रख सकते हो, लेकिन अगर आप गैप नहीं रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी साइड से हमने इस तरह से इसमें प्लेट्स डालने हैं और इस तरह से प्लेट्स डाल के हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा एक चुंगट सा डल जाएगा दोनों तरफ से। अब हम आपको प्लेट्स डाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम सेंटर में अपनी मशीन को कर लेंगे। यहाँ पर हम नीचे की तरफ प्लेट्स डाल लेंगे। सबसे पहले इस तरह से हमने उठा लेना है और हमने प्लेट्स वहां तक डालने हैं जहां तक हमारा 7 इंच पर निशान लगा हुआ है। जितने भी आपके प्लेट्स आएंगे आप उसके अकॉर्डिंग डालिए। हमारे यहाँ पर हमने 3 प्लेट्स डाल दिए हैं और 2 प्लेट्स और डल जाएंगे। टोटल हमारे एक साइड में 5 प्लेट्स हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने प्लेट्स को डालना है और इनके बीच में गैप नहीं रखना है। एक साथ ही मिला के इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम दूसरी तरफ के डाल लेंगे। नीचे की तरफ ही हमने दूसरी, जहां हमारा सेंटर है वहीं से हमने प्लेट्स इस तरीके से डालने स्टार्ट कर लेने हैं। ये यहाँ पर इसको मिलाकर रख लेना है। और इधर की साइड भी हमने कोई गैप नहीं छोड़ना है। इधर की साइड भी हमने जितने उधर की साइड 5 प्लेट्स डाले थे, इधर की साइड भी हमने 5 ही प्लेट्स डालने हैं। और जहां तक हमने 7 इंच पर निशान लगाया था मार्क तक ही हमने प्लेट्स डालने हैं। और इसकी लुक किस तरह की आएगी ये हम आपको सिलाई लगाकर दिखाएंगे। यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह की हमारी जो है लुक आई है। अब हमने ऊपर की तरफ सेंटर में मशीन को रख लेना है, जो हमने सेंटर में निशान लगाया था। जिस तरह से हमने नीचे की तरफ प्लेट्स डाले थे उसी तरह से हमने ये इस तरह हमने प्लेट्स को उठाना है और सेंटर वाली जगह रख लेना है जहां हमारी बाजू का सेंटर है।
और यहाँ पर सिलाई लगानी है और दूसरा प्लेट से डालेंगे, उसमें हम आधा इंच से 1 पॉइंट कम का गैप रखेंगे इस तरीके से। और जो लास्ट वाला हमारा जो प्लेट्स होगा, प्लेट्स को डालते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमने इसको थोड़ा टाइटली खींच के डालना है ताकि इसकी लुक आए। अगर आप लूज करके डालोगे तो इसमें लुक नहीं आएंगे, हमारी प्लेट्स ऐसे नीचे गिर जाएगी। और इसी तरह हमने दूसरी साइड भी डाल लेने हैं। यहाँ पर भी हमने 5 प्लेट्स डाले हैं जैसे हमने नीचे की तरफ डाले थे, पर यहाँ पर हमने गैप दिया है, प्लेट्स के बीच में हमने आधा इंच का गैप दिया है। और जो हम सेंटर में ये प्लेट रखेंगे दूसरी साइड का, ये हमारा पहले वाले प्लेट से मिला हुआ होना चाहिए। इसके बीच में हमारा 1 पैर का ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने जो दूसरी साइड के प्लेट्स हैं उनमें भी हमारा आधा इंच से 1 पॉइंट कम गैप होना चाहिए। और 7 इंच तक हमने ये प्लेट्स डालने हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे प्लेट्स डल गए हैं, आप देख सकते हो। और हमारी बाजू का लुक, यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे जो प्लेट्स हैं वो ना निकले। और ऊपर से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लेट्स डालते हुए डल गया था, यहाँ पर हम आपको कटिंग करके भी दिखाएंगे। इस तरह से इस फैब्रिक की हमने कटिंग कर लेनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक की निकले हुए की। और इस तरह से यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है। अब हम जो हमारी कुर्ती में कपड़ा बचा हुआ था, अब हम इसको बाजू पर लगाएंगे। ये हमने कट कर लिया था, इसको बाजू की नीचे की साइड लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच का है। और इसके साथ एक और फैब्रिक लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको लगाएंगे तो ये हम इसमें हम इस तरह से लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के लिए, और जो हमने कपड़ा कट किया था इसमें हमारी पाइपिंग पहले से निकली हुई है, पाइपिंग को हमने ऊपर ही रखना है। और जो हम इसमें कपड़ा अटैच करेंगे उसको इस तरीके से रखना है। और ध्यान रहे कि इधर की हमारी रोंग वाली साइड से हमने इस फैब्रिक को रखना है। और जो हम पाइपिंग वाली पट्टी अटैच कर रहे हैं ये हमारी सीधी होनी चाहिए इस तरह से। अगर इस तरह से आप रखकर इस कपड़े को अटैच करोगे तो ये कपड़ा हमारा नीचे की तरफ जाएगा और कन्नी हमारी निकल जाएगी इसकी। अब हम इसको इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे रोंग वाली साइड में, और ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि ये कपड़ा हमारा अच्छे से बैठ जाए। और इस कपड़े की जो लेंथ है वो आगे से जितनी हमारी बाजू की मोहरी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये कपड़ा लेना है। आप कम ज़्यादा कम नहीं लेना, आपने ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि जब हम इसको अटैच करेंगे तो बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से फोल्ड करके। इसको कम से कम हमने आधा इंच तक फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ रोंग वाली साइड में। अब हम अपनी बाजू लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम अपनी बाजू लेंगे, बाजू में हम इसको अटैच करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लेना है इस तरीके से, इसको अंदर रख लेना है बाजू को इसके। और ऊपर से हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा देनी है।
और ध्यान रहे कि हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है वो इस सिलाई में आना चाहिए, क्योंकि वो नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है, इसीलिए उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हमारा जो डिजाइन है बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे तो जो नीचे हमने प्लेट्स डाले हुए हैं बटन भी लगा सकते हो उसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे और पहनकर भी दिखाएंगे कि इसकी किस तरह की लुक आएगी। बहुत ही अच्छी लुक आती है इसको पहनने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।